Hello friends, welcome to Fantastico Study. In this video, I am going to solve this question. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है बॉल, एक बॉल है, वो है 5 kg की. सो उसका मास है 5 kg और उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाइड होता है. उस फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता है और उस फोर्स से जो इसकी इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकंड थी, वो बढ़ के 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है फाइनल वेलोसिटी. और ये कितने टाइम में होता है? ये होता है जब फोर्स 2 सेकंड के लिए लगती है. तो हमें इसके फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, और दूसरे पार्ट में अगर ये टाइम 5 सेकंड्स होता तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम अपना सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन. हमें जितनी भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे. तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है 7 मीटर पर सेकंड, टाइम ड्यूरेशन दिया है हमें 2 सेकंड का, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे 5 kg. और कुछ देखते हैं हमें दिया है नहीं दिया है. और हमें निकालना क्या है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड फोर्स. ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए है. और टाइम व्हेन 5 सेकेंड सो वी. सो जब टाइम 5 सेकेंड होगा तो हमें वी निकालना है उसका और फोर्स निकालना है. तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन और सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट. तो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जिसमें हमें निकालना है अप्लाइड फोर्स, यानी कि F, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई है. और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. इस फॉर्मूला को याद रखना हमेशा. ये आया है न्यूटन सेकेंड लॉ से, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो फोर्स इज इक्वल टू ma. अब यहाँ पे हमें देखते हैं मास दिया है, हमें मास दिया है 5 kg, और एक्सीलरेशन हमें दिया नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि हमें एक्सीलरेशन निकालने की तीनों वैल्यूज़ दिए हैं यहाँ पे. ये 3 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम. तो अपनी एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले. सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन t. सो 7 माइनस 3 अपॉन t क्या है 2. सो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3 5, 7 माइनस 3 4 अपॉन 2. ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन की ऐसी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें बस वैल्यूज पुट करनी है. सो फोर्स हो जाएगा हमारा, मास क्या है हमारा 5 kg. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, फोर्स इज इक्वल टू 5 टू 10 न्यूटन. और फोर्स की ऐसी यूनिट है न्यूटन. सो ये है हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का. अब आइए हम अपना सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अगर गिवन टाइम अगर ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स की होगी, गिवन टाइम अगर 5 सेकेंड्स की होगी, तो हमें निकालना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. अगर टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होगी तो फाइनल वेलोसिटी भी अलग होगी, इसकी इनिशियल सेम होगी लेकिन फाइनल अलग होगी. तो हमें फिर निकालना है फाइनल वेलोसिटी. तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. सो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू ma. अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे. फोर्स इज इक्वल टू m, और यहाँ पे एक जगह हम लिख देंगे ये फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. m की वैल्यू हमें दी है 5 और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो हमें निकालना है ये फाइनल वेलोसिटी. तो हम यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे v में माइनस यू. इनिशियल वेलोसिटी सेम ही रहेगी ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 3, और टाइम हमें दिया है 5 सेकेंड इस केस के लिए. सो 5 लिख देंगे हम नीचे. अब यहाँ पे हम 5 कैंसिल कर सकते हैं. सो यहाँ पर जाएगा फोर्स इज़ इक्वल टू v माइनस 3, और फोर्स तो हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पे 10 न्यूटन फर्स्ट पार्ट में हमारे. सो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज़ इक्वल टू v माइनस 3, और 10 प्लस 3 माइनस रह जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस ट्रांसपोजिशन मेथड से, इज़ इक्वल टू v. देयरफॉर यहाँ पे 10 प्लस 3 कितना होगा 13. सो v इज़ इक्वल टू 13, और फाइनल वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड. ये है हमारा आंसर. सो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, 10 न्यूटन और 13 मीटर पर सेकेंड.
आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।